मूवी का स्टार्ट वॉल्टर और डैनी नामी भाइयों से होता है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। यही नहीं, उन दोनों की अपनी बड़ी सिस्टर लीसा से भी नहीं बनती है। ये तीनों अपने डिवोर्स्ड फादर के साथ रहते हैं जो काम की वजह से कहीं बाहर जा रहे थे, इसलिए वो लीसा को इन दोनों का ख्याल रखने का बोल देते हैं। क्योंकि वॉल्टर और डैनी की आपस में हद से ज्यादा लड़ाई होती है और उन्हें डर है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को या घर को कोई नुकसान न पहुंचा लें। डैनी बोर होने की वजह से वॉल्टर की मिन्नतें कर रहा होता है कि उसके साथ कुछ खेले, पर वॉल्टर के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती है। डैनी अकेले ही खेलने लग जाता है, पर खेलते खेलते उसकी बॉल जाके वॉल्टर के फेस पे लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनी वॉल्टर से बचता अपने घर की छोटी सी एंटीक लिफ्ट में जा छुपता है, पर वॉल्टर उसे ढूंढ निकालता है और बेसमेंट में भेज देता है। वहाँ घूमते हुए डैनी को ज़तोरा नामी एक बोर्ड गेम मिलती है, जिसे लिए वो वापस ऊपर आता है और वॉल्टर को उसके साथ खेलने को कहता है, लेकिन इस बार भी वॉल्टर उसे इग्नोर कर देता है। डैनी अकेला ही गेम की इंस्ट्रक्शंस पढ़े बगैर गेम खेलना शुरू कर देता है। जैसे ही डैनी गो का बटन प्रेस करता है, उसके अंदर से एक कार्ड निकल आता है जिसके ऊपर लिखा था कि अपनी जान बचा के भागो, तुम पर स्टार्स की बारिश होने वाली है। डैनी ये कार्ड लिए वॉल्टर के पास जाता है। पहले तो दोनों को समझ नहीं आती और दोनों इसे बस मजाक में ले लेते हैं, पर तभी लाउंज में स्टार्स गिरने लग जाते हैं। दोनों शौक में आए अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। दोनों उन स्टार्स से बचते हुए चिमनी में छुप जाते हैं। स्टार्स की बारिश सिर्फ उसी एरिया में हो रही होती है, इसलिए लीसा को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो हेडफोन्स लगाए सो जाती है। वॉल्टर और डैनी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो अर्थ के बजाय अब स्पेस में है। परेशानी के आलम में दोनों लीसा के पास भागते हैं। वो उसे उठा के समझाने की ट्राई करते हैं, पर लीसा देखती है कि बाहर अंधेरा हो रहा है। उसे याद आता है कि रात उसने तो अपनी फ्रेंड से मिलना था। वो उन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेती। ये देखते हुए वॉल्टर उसे यकीन दिलाने के लिए गेम लेके आता है और अपनी बारी करता है ताकि लीसा को दिखा सके कि ये गेम नॉर्मल नहीं है और इसमें से जो कार्ड निकलता है उस पे लिखी बात सच हो जाती है। वॉल्टर की बारी पे कुछ नहीं होता, उसे बस एक और टर्न मिल जाती है। ये देख लीसा को लगता है कि वो दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं और वो तैयार होने अंदर चली जाती है। तभी वॉल्टर की नेक्स्ट टर्न पर एक कार्ड आता है जिस पे लिखा होता है कि आपके साथ इस शिप पे जो भी है वो अगली 5 टर्न्स तक सो जाएगा। उस कार्ड के निकलते ही इन्हें लीसा के रूम से स्मोक आती नजर आती है। दोनों बहुत ही मुश्किल से लीसा के रूम का डोर खोलते हैं तो अंदर लीसा को आइस का स्टेचू में बने पाते हैं। अब जबकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, ये देखते हुए दोनों गेम की इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के दोनों को पता चलता है कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो तभी खत्म होगा अगर ये दोनों गेम खेलते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, इन्हें गेम कंप्लीट करनी होगी ताकि ये सब कुछ नॉर्मल कर सके। अब चीजों को नॉर्मल करने के लिए और अपनी बहन को वापस ठीक करने के लिए दोनों फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। वॉल्टर की बारी पे जो कार्ड निकलता है उस पे लिखा था कि आपका रोबोट डिफेक्टिव है, यानी खराब है। तभी वहाँ एक छोटा सा रोबोट आ जाता है। दोनों उस रोबोट का साइज देख के उसे बहुत इजी लेते हैं, पर वो ये भूल गए थे कि इस गेम में कुछ भी इजी नहीं है। अचानक वो रोबोट बड़ा हो जाता है और वॉल्टर पे अटैक कर देता है। डैनी गेम के पास जाता है, पर गेम की की निकलकर रोबोट के पास गिर जाती है। वॉल्टर अपनी जान पे खेल के बहुत ही मुश्किल से रोबोट से बचते हुए की पकड़ के डैनी को देता है। डैनी अपनी बारी करता है, जबकि वॉल्टर अभी भी रोबोट से बचने में लगा होता है। डैनी की बारी करते ही रोबोट खुद ही बेसमेंट में जा गिरता है और तबाह हो जाता है। डैनी के कार्ड पे लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा स्टार इस घर के पास आएगा। वो कोई आम स्टार नहीं था और ग्रेविटी की वजह से मैग्नेट की तरह हर चीज को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से लीसा का स्टेचू भी वॉशरूम से निकल के नीचे आ गिरता है। सब चीजें नॉर्मल होने के बाद ये दोनों लीसा का स्टेचू वापस वॉशरूम में रखाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है लीसा वहाँ सेफ रहेगी। अब जब ये दोनों वापस गेम स्टार्ट करते हैं तो डैनी मजीद गेम खेलने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह बहुत डर चुका था और वॉल्टर भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। वॉल्टर को गुस्सा तो बहुत आता है, पर अब उसे इस गेम से जान भी तो छुड़वानी थी, इसलिए वो बड़े होने का सबूत देते हुए डैनी के पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए गेम को कंटिन्यू करने को कहता है ताकि वो वापस नॉर्मल लाइफ में जा
ला सके। वो डैनी से प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे अच्छे से बिहेव करेगा। गेम कंटिन्यू होती है और इस बार कार्ड पे लिखा आता है कि ज़ॉर्गन्स आ रहे हैं। ज़ॉर्गन्स हाफ ह्यूमंस और हाफ लिजर्ड्स की तरह के स्पेस क्रीचर्स हैं। दोनों डर तो बहुत जाते हैं पर गेम खेलना नहीं छोड़ते। इस बार कार्ड निकलने पर लिखा होता है रीप्रोग्राम। वॉल्टर को लगता है कि ये कार्ड दिखा के ज़ॉर्गन्स की स्पेसशिप वापस चली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा स्पेसशिप से ज़ॉर्गन्स इन पे अटैक कर देते हैं। डैनी के टर्न पे आता है कि एक एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। दोनों समझने की ट्राई ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। एस्ट्रोनॉट वहाँ पहुँच के खुद भी हैरान होता है, पर जब वो देखता है कि ज़ॉर्गन्स ने घर पे अटैक किया हुआ है, वो दोनों बच्चों के साथ मिलके घर की लाइट्स और हर वो चीज बंद करना शुरू हो जाता है जिससे लाइट निकलती हो, क्योंकि ज़ॉर्गन्स लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक सोफे को आग लगा के घर से बाहर फेंक देते हैं। स्पेस में ग्रेविटी की वजह से वो सोफा उड़ने लग जाता है और ज़ॉर्गन्स का शिप उसे फॉलो करता इनकी जान छोड़ देता है। एस्ट्रोनॉट बहुत सालों से भूखा होने की वजह से बहुत ही तेजी से इनके घर का सब सामान खाने लग जाता है। ये देख वॉल्टर को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। वो एस्ट्रोनॉट को वहाँ से जाने को कहता है, पर जैसा कि एस्ट्रोनॉट वहाँ डैनी की वजह से आया था, इसलिए वो सिर्फ डैनी की ही बात सुनता है। डैनी उसे वहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एस्ट्रोनॉट उनकी हेल्प कर सकता है और वो दोनों छोटे बच्चे अकेले इस गेम को खत्म नहीं कर पाएंगे। अब वो तीनों मिलके फिर से गेम कंटिन्यू करते हैं, पर तभी वॉल्टर देखता है कि डैनी की गोटी अपनी जगह से हिली हुई है। उसे शक होता है कि डैनी ने फिर से चीटिंग की ट्राई की है, क्योंकि वो हमेशा ही चीटिंग करता है। इसलिए वॉल्टर डैनी की गोटी वापस उसकी जगह पे रख देता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर अजीब अजीब इल्जाम लगाने लग जाते हैं। एस्ट्रोनॉट उन दोनों को किसी तरह चुप करवा के नॉर्मल करता है। वॉल्टर अपनी बारी करता है तो जैसा कि उसने गोटी हिलाई थी, कार्ड पे लिखा आता है कि तुम्हें चीटिंग की सजा मिलेगी। अचानक घर की रूफ पे होल होता है और वॉल्टर वहाँ जा लटकता है। डैनी अपने भाई को बचाने की जितनी हो सके कोशिश कर रहा होता है। एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहन के हीरोइक वे में वॉल्टर को बचाते वापस ले आता है। 5 टर्न्स पूरी होने की वजह से लीसा भी वापस नॉर्मल हो जाती है। जब वो देखती है कि हीटर ऑफ है, वो उसे वापस ऑन कर देती है, यानी लाइट्स वापस ऑन हो जाती हैं। वॉल्टर की टर्न पे आता है कि घर के पास से शूटिंग स्टार गुजरेगा और वॉल्टर एक विश कर सकता है। वॉल्टर को तो डैनी पे बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है। ये देखते हुए एस्ट्रोनॉट उसे कुछ भी गलत विश करने से मना करता है, पर वॉल्टर उसकी एक भी सुने बगैर अचानक से शूटिंग स्टार को देखते विश कर लेता है। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट को डैनी कहीं भी नजर नहीं आता है। एस्ट्रोनॉट बहुत परेशान हो जाता है और वॉल्टर पे बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन तभी डैनी बेड के नीचे बाहर निकल आता है और उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर ने तो कुछ और ही विश किया था। इस सब के बाद एस्ट्रोनॉट उन दोनों पे रिवील करता है कि वो भी उन दोनों की तरह एक छोटा बच्चा था जब उसे ये गेम मिली थी। उसका एक छोटा भाई भी था। दोनों बिल्कुल वॉल्टर और डैनी की तरह लड़ते थे। फिर गेम खेलते हुए जब एस्ट्रोनॉट को वॉल्टर की तरह विश का मौका मिला तो उसने अपने भाई के गायब होने की विश की, ये जाने बगैर कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। उसकी इस विश के बाद उसका भाई तो गायब हो गया, पर ये गेम भी यहीं रुक गई और वो तब से स्पेस में कैद था। अब डैनी की वजह से उसे वापस अर्थ पे जाने का मौका मिला है। जब ये तीनों गेम खेलने वापस आते हैं तो घर का आधा हिस्सा गायब पाते हैं। वो आधा हिस्सा ज़ॉर्गन्स ने तोड़ के ले लिया था। इससे बड़ा मसला ये हुआ कि गेम भी उसी हिस्से में थी, इसलिए उन्हें ज़ॉर्गन्स को वापस बुलाना जरूरी था। अब ये तीनों मिलके आग लगाने लग जाते हैं ताकि ज़ॉर्गन्स अट्रैक्ट होके वापस आ जाएं और उन्हें गेम मिल जाए। उनके ऐसा करने के दौरान लीजा वहाँ पहुँच जाती है, जो इन दोनों को ऐसे घर को आग लगाते देख परेशान हो जाती है। वो तो इन दोनों की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए एस्ट्रोनॉट खुद को लीसा के सामने रिवील करता हुआ सब समझाता है। उतनी देर में ज़ॉर्गन्स की शिप भी वहाँ पहुँच जाती है। ज़ॉर्गन्स घर के अंदर घुस जाते हैं। ज़ॉर्गन्स ह्यूमंस को खाते थे। ये देखते हुए वो सब उनसे बच के भागने लग जाते हैं। अब किसी तरह उन्हें ज़ॉर्गन की शिप पे जाके गेम वापस लेनी है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट वहाँ जाता है, पर फौरन ही वापस आ जाता है। वो बताता है कि गेम बेसमेंट में है, पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉर्गन्स हैं, इसलिए वो गेम नहीं ला सका। तभी डैनी को ख्याल आता है कि वो लिफ्ट की मदद से वहाँ जा सकते हैं, पर डैनी के अलावा कोई भी उस लिफ्ट में पूरा नहीं आ
सकता था, इसलिए वो बच्चा अकेले ही गेम वापस लेने जाता है। एस्ट्रोनॉट लिफ्ट को रोप से नीचे भेज रहा होता है, पर तभी उन पे जॉर्गन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें रोप छोड़ के भागना पड़ता है। डैनी बहुत ही मुश्किल से बेसमेंट में पहुंचता है। उसे गेम नजर भी आ जाती है। गेम पकड़ने पर उसे पता चलता है कि वो गेम नहीं, बस उसका बॉक्स है। उसे ख्याल आता है कि गेम जॉर्गन्स की स्पेसशिप में होगी। वो अकेला ही वहाँ गेम लेने चला जाता है। हर मुश्किल को फेस करते हुए डैनी बहुत हिम्मत के साथ जॉर्गन्स की नजर से बचता हुआ गेम पकड़ लेता है और जॉर्गन से बचते हुए लिफ्ट में जा बैठता है। बहुत ही अच्छी टाइमिंग्स के साथ वॉल्टर उसे बचा लेता है और वो दोनों गेम लिए जॉर्गन से बच के भागने लग जाते हैं। पर आसानी तो उनकी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। सामने से रोबोट आ जाता है जो वॉल्टर को गले से पकड़ लेता है। अब एक तरफ रोबोट और दूसरी तरफ जॉर्गन्स। ये बेचारे बच्चे तो हद से ज्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। अचानक वॉल्टर अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है जिस पे लिखा था रीस्टोर, जिसकी वजह से रोबोट के फंक्शन बदल जाते हैं और वो उनके बचे जॉर्गन्स पे अटैक कर देता है। वॉल्टर और डैनी वापस लीसा और एस्ट्रोनॉट के पास पहुंचते हैं। गेम वापस शुरू करने पर वॉल्टर को फिर से विश मिलती है। इस बार वो एस्ट्रोनॉट के लिए विश करता है कि उसे उसका भाई वापस मिल जाए। उसके विश करते ही वहाँ जो बच्चा आता है वो डैनी के जैसा होता है। तभी एस्ट्रोनॉट बताता है कि वो वॉल्टर ही है जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब करने की विश की थी। वो अब के वॉल्टर को अच्छी चॉइसेस करने को कहता है, जिसके बाद दोनों डैनी एक हो जाते हैं और एस्ट्रोनॉट के वॉल्टर को टच करने पर वो उसके अंदर चला जाता है। अब ये गेम बस इसी प्रेजेंट में रह जाती है। इस गेम को विन करने के लिए उन्हें 10 नंबर्स चाहिए। डैनी की बारी पर बस 1 नंबर आता है, पर कार्ड पे लिखा आता है कि तुम्हें अच्छी गेम खेलने की वजह से 9 और नंबर मिल रहे हैं। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब गेम से जान छूट जाएगी, पर तभी अचानक गोटी हिलने लगती है और उनके घर के सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लग जाता है। लीजा भी उसके अंदर चली जाती है। आखिर में हर चीज डैनी और वॉल्टर भी उस होल में चले जाते हैं, जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो आंखें खोलने पर खुद को वापस अपने घर में नॉर्मल वे में पाता है। दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। अपने फादर के घर आने पर वो उन्हें सारी स्टोरी सुनाते हैं, पर उनके फादर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लास्ट सीन्स में दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। फिर अपनी मदर के घर जाने से पहले लीजा उन्हें समझाती है कि इस एडवेंचर का किसी से जिक्र ना करे, वरना सब उन्हें पागल समझेंगे। यही मूवी एंड हो जाती है।